अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजाज। आपको पता है कि हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्टार्ट किया हुआ था। हमने वन बाय वन नॉर्थ अफ्रीका, देन ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, इनको हमने देख लिया था। आज हम जिन कंट्रीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेस्ट अफ्रीका में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड पे ये कंट्रीज अवेलेबल हैं। इनमें से वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता होता, जस्ट आपसे कैपिटल या करेंसी पूछ सकता है या थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो वेस्ट अफ्रीका में जो कंट्री आता है वो आता है मोरिटानिया, ठीक है। ये आपको मैप में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जस्ट आप लिखते जाएं। सबसे पहले तो इसका वो आपसे कैपिटल पूछेगा। नोकचोट जो है इसका कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो ओगिया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इसके बिल्कुल नीचे एक कंट्री है सेनेगल उसको कहते हैं, ठीक है। उसकी जो कैपिटल है डाकर है और CFA फ्रेंच, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंच जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन इसके नीचे एक छोटा सा कंट्री है गैम्बिया। गैम्बिया का जो कैपिटल है बंजोल और दलासी जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। ये आप लिख लें। और देन इसके हवाले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, म्यांमार का जो केस है, रोहिंग्या के मुसलमानों पे जो तशद्दुद किया जा रहा था, उसका जो केस है वो गैम्बिया लेके गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। आपने ये गैम्बिया के हवाले से याद रखना है। और बिल्कुल इसके नीचे एक कंट्री है जिसको गुनिया ब्यासू कहा जाता है। ब्यासू इसका कैपिटल है और वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। और बिल्कुल इसके नीचे ये आपको कंट्री नजर आ रहा है गुनिया। इसकी जो कैपिटल है वो कोनाक्रे और गुनिया फ्रांस जो है इसकी करेंसी है। ये आपने जस्ट यही याद रखना है, ठीक है। और देन इसके नीचे अगर हम आए तो आपको एक कंट्री ये नजर आएगा जिसको हम लाइबेरिया कहते हैं। लाइबेरिया में सिर्फ दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो ये कि इसका जो कैपिटल है वो मोनार्विया और लाइबेरियन डॉलर जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। और देन बिल्कुल इसके साथ सीरिया लियोन एक कंट्री है, उसका जो कैपिटल है वो फ्रीटाउन है। और देन सीरियन लियोन जो है वो इसकी करेंसी है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो आइवरी कोस्ट एक कंट्री है। आपको पता है कि अटलांटिक ओशन के साथ जो है वो अपनी कोस्ट लाइन ये शेयर करती है। और इसका जो कैपिटल है वो है योमो शोकोरो, ठीक है। और वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं मोस्टली इनमें से आपसे वो करेंसी के बारे में पूछेगा या कैपिटल के बारे में पूछेगा, या ये पूछ लेगा कि ये किस रीजन में है। तो आपने कहना है कि ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में आते हैं या अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और देन ये आपको एक कंट्री नजर आ रहा होगा आइवरी कोस्ट के साथ गाना, ठीक है। गाना जो है इसका कैपिटल पूछता होता है पेपर में, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट आकरा। और सिटी जो है इसकी करेंसी है। और यहाँ से एक फेमस पर्सनालिटी बिलोंग करती है, कोफी अनाम, ठीक है। कोफी अनाम जो है वो 7th नंबर के UNO सेक्रेटरी जनरल हैं, जिन्होंने 1997 से 2006 तक जो है वो सर्व किया एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNO। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसको गोल्ड कोस्ट लाइन भी कहा जाता है गाना को, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन इसके ऊपर बिल्कुल एक कंट्री ये आपको नजर आ रहा है, इसको टोगो कहते हैं। टोगो का जो कैपिटल है वो लोम और वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। और इसी तरह ये जो लास्ट पे ईस्ट साइड पे आपको जो कंट्री नजर आ रहा है नाइजेरिया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कैपिटल है वो अबूजा, ये पूछा जाएगा आपसे। करेंसी जो है इसकी नायरा, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट और बड़ा डैम है वो है किंजी डैम, ठीक है, विच इज मोस्ट डेंजरस डैम इन दी वर्ल्ड। दुनिया के खतरनाक डैम्स में इसका शुमार होता है किंजी डैम का। और देन यहाँ से एक टेररिस्ट पार्टी बिलोंग करती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती है, जिसको बोको हराम भी कहते हैं, ठीक है, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती है। और अफ्रीका में जो बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा सिटी है वो लागोस सिटी है और वो नाइजीरिया का सिटी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन ये 13 अप्रैल 2025 के अंदर ये जो कंट्री है ये IMF से
जो है वो फ्री हो जाता है, अपनी लॉस्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करके आईएमएफ से ये कंट्री निकल चुका है। कौन? नाइजीरिया। ये आपने याद रखना है, करंट अफेयर्स में से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और देन किस प्रेसिडेंट की वजह से ये आईएमएफ से निकल गया है? वो है गोला तिनोब्लो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये प्रेसिडेंट हैं करंट नाइजीरिया के, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नाइजीरिया के हवाले से। और देन इसके ऊपर बिल्कुल एक कंट्री ये आपको नजर आ रहा होगा, नाइजर। नाइजर जो है इसका जो कैपिटल है वो नियामे, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच जो है इसकी करेंसी है। और इसी तरह ये जो आपको सेंटर में एक कंट्री नजर आ रहा है माली और नाइजर के साथ बुर्किना फासो, ठीक है। ओगैडुगो जो है वो इसकी कैपिटल है, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच इसकी करेंसी है। और जो करंट इनका जो मिलिट्री लीडर है जो इसको रन कर रहा है वो इब्राहिम तरावरी, वो अक्सर न्यूज में रहता है। वो आपसे पूछ सकता है कि किस कंट्री से बिलोंग करता है? वो बुर्किना फासो से बिलोंग करता है, ठीक है। और देन हम माली को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मेरिटानिया के बिल्कुल नीचे है। बम्बाको ये इसका कैपिटल है, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच जो है इसकी करेंसी है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये सहारा डेजर्ट के अंदर आता है ये कंट्री, और एक जो है वो सिटी एक फेमस है जो सहारा डेजर्ट के अंदर है, वो है टिम्बकटू, ठीक है, वो माली के अंदर आता है। और टिम्बकटू और बमाको ये दोनों जो सिटी हैं ये नाइजर रिवर के ऊपर बने हुए हैं, नाइजर रिवर के किनारे पे हैं, ठीक है, बमाको और टिम्बकटू, ठीक है। ये दोनों नाइजर रिवर के ऊपर हैं, ठीक है। और नाइजर रिवर आपको पता है कि माली से होता हुआ ये नाइगर में बहता है, और इसका जो कैपिटल है नियामे, वो भी नाइगर रिवर के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, नाइगर रिवर जो है वो वेस्ट अफ्रीका में फ्लो करता है, ठीक है। ये तो बस जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में वो मैंने आपको बता दिए हैं। वो जस्ट आपसे कैपिटल और इसकी करेंसी पूछेगा, और देन जो इम्पोर्टेंट 1-2 चीज़ें हैं, जैसे नाइजीरिया के हवाले से इसका जो लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन जो सिटी है वो पूछेगा आपसे, और इसका जो है वो प्रेसिडेंट आपसे पूछेगा, और जो आईएमएफ से जो है वो इसने अपना पीछा छुड़वाया ये पूछेगा आपसे करंट अफेयर में। और देन नाइजर रिवर के बारे में आपसे पूछेगा कि कौन कौन से सिटी जो है वो नाइजर रिवर के ऊपर हैं। वो टिम्बकटू है, बमाको है जो कि माली का कैपिटल है, और देन नियामे जो कि नाइगर का कैपिटल है, वो ऑन द बैंक ऑफ नाइगर रिवर, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह जो है वो हमारा आज का ये पूरा डार्क कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये एंड होता है। और देन हम अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की तरफ हम जाएंगे, और इसी तरह हमारी जो वर्ल्ड जियोग्राफी है वो एंड हो जाएगी, ठीक है।